Assalamu alaikum dear students. Welcome to Shah Group Educational Channel. So students आज की क्लास में हम चैप्टर प्रोफेशंस के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे सबसे पहले कि प्रोफेशंस होते क्या हैं और फिर आगे जो आपके बुक के अंदर दो प्रोफेशंस को डिस्कस किया गया है उनको थॉरली देखेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं हम टॉपिक के फर्स्ट हेडिंग की तरफ जो कि है प्रोफेशंस। तो क्योंकि जब भी हम कोई टॉपिक पढ़ रहे हों जरूरी है कि हमें उस टॉपिक के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो टॉपिक बेसिकली है क्या, हम क्या चीज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो प्रोफेशन कहलाते क्या हैं? It is a type of job in which a person requires special education, training और skill। ये एक मखसूस किस्म की जॉब है जिसके अंदर कोई भी पर्सन जो कि इस जॉब से एसोसिएट है उसको क्या करना होता है, उसको उसके लिए कुछ स्पेशल एजुकेशन चाहिए होती है या कुछ ट्रेनिंग चाहिए होती है या उसकी कुछ इसकी स्किल्स होनी चाहिए। तो जो प्रोफेशंस आपकी इस बुक के अंदर डिस्कस किए गए हैं, जो दो प्रोफेशंस हैं उनमें से एक जो है वो है टीचिंग और दूसरा प्रोफेशन जो है उसका नाम है फिशिंग। तो आप इन दोनों प्रोफेशंस के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे कि किस तरीके से उसको यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रोफेशन की जिसका नाम है टीचिंग। तो टीचिंग के बारे में अगर मैं बात करूं फर्स्ट पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट जो कि आपको यहाँ पर दिया गया है वो क्या है कि ये जो टीचिंग का वर्ड है वो किससे निकला है? वो निकला है सिंधी वर्ड से। सिंधी का वो कौन सा वर्ड है? वो वर्ड है अखुंद। अखुन जो है वर्ड उसकी मीनिंग है टीचर और ये जो वर्ड है अखुन ये किस लैंग्वेज का वर्ड है? ये है सिंधी लैंग्वेज का वर्ड और इसका मतलब है टीचर। अखुन का वर्ड निकला है पर्शियन वर्ड से, फारसी जबान के वर्ड से और वो कौन से लफ्ज से निकला है? वो वर्ड है खानदान। खानदान का जो वर्ड है उसका मतलब है टू रीड और ये जो वर्ड है टू रीड ये क्या बता रहा है? ये रेफर कर रहा है टुवर्ड्स फर्स्ट रेवल्यूशन, पहली वही जो कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गार हिरा में नाजिल की गई थी। उसके अंदर था इकरा का वर्ड और उस वर्ड की मीनिंग है टू रीड। तो उसी की बात ये पर्शियन वर्ड खानदान आपको बता रहा होता है। तो बेसिकली इसी तरीके से टीचर भी वो पर्सन है जो कि क्या करता है? वो अल्लाह ताला के अहकामात को पूरा कर रहा होता है। यानी कहा जाता है ना कि टीचिंग कोई मामूली प्रोफेशन नहीं है बल्कि ये हमारे प्रॉफिट्स का, अंबिया इकराम का प्रोफेशन रहा है। तो इस तरीके से टीचर सिर्फ ना सिर्फ जो है आपकी एजुकेशनल एबिलिटीज में इजाफा करता है बल्कि आपकी फिजिकल एबिलिटीज में भी आपको हर तरीके से एक अच्छा इंसान भी बना रहा होता है, आपकी स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट कर रहा होता है। और यही वजह है कि ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इतना डिग्निफाइड वर्क परफॉर्म कर रहे हैं टीचर्स। तो इसीलिए जो कि पीपल इन द ईस्ट हैं यानी कि मशरक के लोग हैं वो क्या करते हैं? हैव हाई रिगार्ड्स फॉर द टीचर्स। ये टीचर्स को हमेशा आला रुतबा, आला मर्तबा समझते हैं और उनको बिल्कुल इसी तरीके से रिस्पेक्ट भी करते हैं, उनको एक होली की तरह से यानी कि एक बहुत ही मोतबर शख्सियत की तरह से अहमियत देते हैं। तो ये सब कुछ जो है इन्होंने टीचर के बारे में बताया हुआ था। इसके आगे जो पार्ट है उसमें हमसे क्वालिटीज ऑफ अ टीचर डिस्कस की गई हैं, यानी कि एक अच्छे टीचर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, यानी कि क्या क्या चीजें होंगी जिसकी बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हाँ ये पर्सन एक बहुत ही बेहतरीन टीचर है। तो फर्स्ट क्वालिटी जो कि यहाँ पर आपको बताई गई है वो क्या है? टू लव एंड अप्रिशिएट हिज और हर जॉब। कि सबसे पहले तो वो अपनी जॉब को पसंद करे, यानी कि वो अपनी जॉब को अप्रिशिएट करे, उसको पसंद करे, उसके लिए अच्छे अल्फाज करे, कभी भी उसको जबरदस्ती ना समझे या अपने ऊपर फोर्सेबली उसको इम्प्लीमेंट ना करे बल्कि वो शौक से, लगन से उसके लिए वर्क करे। नेक्स्ट क्वालिटी जो आपको बताई गई है वो क्या है? टू प्रेफर द वेलफेयर एंड प्रोग्रेस ऑफ हिज हर स्टूडेंट्स टू हिज ओन। एक अच्छा उस्ताद वो है जो कि अपने स्टूडेंट्स के
वेलफेयर को, उनकी फलाह को, उनकी बेहतरी को सबसे ऊपर रखता है, उनको सबसे ज्यादा अहमियत देता है, और वो कभी कभी अपने आप को भी निगलेक्ट कर देता है, अपने आप के बारे में भी नहीं सोचता, बल्कि वो अपने स्टूडेंट्स को हर मुमकिन फैसिलिटेट करने की कोशिश कर रहा होता है कि ज्यादा से ज्यादा उसके स्टूडेंट उससे हासिल कर सकें। एक और क्वालिटी जो कि यहाँ पे बताई हुई है वो क्या है, टू हैव अ थर्स्ट फॉर नॉलेज, यानी कि इल्म की प्यास रखता हो, और वो ये ना सोचता हो इल्म हासिल करते हुए कि ये इल्म मुझे कहाँ से मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, बल्कि जहां से भी जो भी इल्म हासिल कर सके, चाहे कोई छोटा पर्सन उसको सिखा रहा हो, लेस गिफ्टेड पर्सन उसको सिखा रहा हो, वो हर शख्स से वो इल्म हासिल कर ले। एक और जो क्वालिटी आपको बताई हुई है वो क्या है, फोर्थ क्वालिटी, टू प्रैक्टिस व्हाट ही और शी टीचेस, यानी कि वो उसी के ऊपर ही अमल करे जो कि वो प्रीच कर रहा है या टीच कर रहा है, जो सिखा रहा है। जैसे कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप एग्जाम्पल लें, हमेशा उन्होंने हमें वही सिखाया जिस पर वो खुद अमल करते थे, ये नहीं कि खुद कुछ और करते थे और जो अपने लोग हैं या अपने शागिर्द हैं उनको वो कुछ और सिखा रहे हैं, बल्कि वो हमेशा उसी चीज की तालीम देते हैं जो कि वो खुद अमल कर रहे होते हैं। लास्ट क्वालिटी जो कि यहाँ पे अबाउट टीचर दी हुई है वो क्या है, टू शो हिज हर स्टूडेंट्स द राइट पाथ एंड गिव देम एंड गाइड देम मोरली, उनको वो सीधा रास्ता दिखाते हैं, और ना सिर्फ सीधा रास्ता दिखाते हैं बल्कि उनको गाइड भी कर रहे होते हैं कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना। तो इस तरीके से ये आपको कुछ क्वालिटीज यहाँ पे बताई हुई हैं, एक अच्छे टीचर की क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, वो इंसान को वैल्यू दे, वो इंसान को किसी को भी कमतर ना समझे, वो हर चीज के लिए अच्छे तरीके से वर्क करे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये जो पार्ट था टीचिंग से रिलेटेड, उसके अंदर इसी तरीके से आपको दिया जाएगा। आपसे क्वेश्चन जो यहाँ पे बनता है अखुन के बारे में पूछ लिए जाते हैं, एमसीक्यू में भी अखुन से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, रेवोल्यूशन से रिलेटेड बात पूछ ली जाती है, ईस्ट के पीपल से रिलेटेड बात पूछ ली जाती है, क्वालिटीज ऑफ अ टीचर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे के काम की तरफ, यानी कि प्रोफेशन के एमसीक्यूज को देख लेते हैं। तो फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है, अ टीचर इज अ रीडर डैश, टीचर एक कैसा रीडर है। तो बुक में जो वर्ड यूज हुआ है वो कुछ आप बताइए पहले ऑप्शंस देखकर, फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं। ऑप्शंस दिए में रीडर कम्युनिकेटर, रीडर par excellence, रीडर फ्रेंड, या रीडर नन ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है पार एक्सेलेंस। पार एक्सेलेंस का मतलब है द बेस्ट, यानी कि बेहतरीन पढ़ने वाला है, उससे अच्छा कुछ पढ़ने वाला हो ही नहीं सकता, यानी वो अपने जो भी शागिर्द हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है, वो नॉलेज बहुत अच्छी रखता है, बहुत मोतबर है और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा होता है और सीधा रास्ता दिखा रहा होता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पार एक्सेलेंस आपका करेक्ट आंसर है। एमसीक्यू नंबर 2 इस टॉपिक से जो रिलेट कर रहा है वो क्या है, द पीपल इन द डैश ऑलवेज हैव अ वेरी हाई रिगार्ड फॉर द टीचर्स। कहाँ के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा मोतबर समझ रहे होते हैं टीचर्स को। तो आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्ल्ड, नॉर्थ, ईस्ट एंड साउथ। तो अभी हमने टॉपिक में भी देखा था कि कहाँ के लोग हैं जो कि बहुत ज्यादा टीचर्स को रिगार्ड करते हैं, उनको बिल्कुल होली की तरह से, एक मौतबर पर्सनालिटी की तरह से कंसिडर करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आंसर क्या आना चाहिए, आंसर है द पीपल ऑफ द ईस्ट या पीपल इन द ईस्ट। एक और एमसीक्यू है इस टॉपिक से रिलेटेड, देखते हैं कि ये एमसीक्यू क्या है। एमसीक्यू आपको दिया हुआ है, द टीचर स्पीक्स ऑफ द वंडर्स ऑफ द नेचर विद डैश। टीचर जब भी बात करता है किसी भी चीज के बारे में तो वो नेचर को फितरत से भी लिंक करता है, उसके वंडर की बात करता है, और किस चीज के साथ करता है, विद ऑप्शन है आपके पास, ऑनेस्टी, लॉयलिटी, रेवरेंस, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है
रेवरेंस। रेवरेंस की मीनिंग है कि बहुत इज्जत के साथ, बहुत रिस्पेक्ट के साथ वो बात कर रहा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हर चीज किसकी बनाई हुई है, अल्लाह ताला की बनाई हुई है। So students, it was all about our chapter's first part. I hope आपको ये अच्छे तरीके से समझ आया होगा। इसके की पॉइंट्स मैंने आपसे शेयर किए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। चिल्ड्रन अपना ख्याल रखिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, so do it right now.